दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो काफ़ी रोचक और खौफनाक है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं सेकेंड सिटिंग की एग्ज़ाम देकर लौट रहा था। उस समय तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे जब मैंने इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ी। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस रात मैं खतरों से अनजान था। ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग थे। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठकर आराम से बाहर का नज़ारा देख रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार में अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैं लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर घर पहुंच जाऊंगा, जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है। ये सब सोचते हुए मैं बाहर देखे जा रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि अगर ज़्यादा रात भी हो जाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेशन के पास में ही मेरा घर है। जल्दी के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया था, जिस वजह से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। मैंने सोचा था कि अगर कोई स्टेशन आएगा तो मैं वहाँ उतरकर खाना ले लूँगा। बैठे बैठे मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने पाया कि बाहर एक स्टेशन आ गया है। फिर मैंने बिना देरी किए हुए नीचे उतरकर आसपास खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। लेकिन काफ़ी समय तक भटकने के बाद भी स्टेशन के अंदर मुझे खाने पीने का कोई माध्यम नहीं मिला। अब भूख के मारे मैं बेचैन हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि ट्रेन तो अभी 10 मिनट तक रुकेगी, तब तक मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि बाहर कोई न कोई ज़रूर माध्यम होगा। ये सोचते हुए मैं स्टेशन से बाहर चला जाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि जब मैंने आसपास देखा तो पाया कि एक भी खाने पीने का माध्यम नहीं था। ये देखकर मैं निराश हो गया और वापस आने ही वाला था कि तभी मैंने दूर कोने में देखा तो पाया कि एक ढाबा वहाँ था। ये देखकर मैंने देरी नहीं किया और तुरंत भागते हुए उस ढाबे के पास पहुँच गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये ढाबा स्टेशन से बहुत दूर था। खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं भूख के मारे तड़पने लगा था। आज तक मुझे ज़िंदगी में इतनी भूख नहीं लगी थी जितनी आज लगी थी। उस ढाबे का नाम था मुत्तन का ढाबा। फिर मैं ढाबे के अंदर चला गया तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी जितने लोग वहाँ खाना खा रहे थे वो मुझे अजीब तरह से घूर कर देखने लगे। फिर अंदर काउंटर पर एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी थी। उसने आधे कपड़े पहने थे। फिर मैं शर्माते हुए उससे कहा, मैम जल्दी से खाना पैक कर दीजिए, नहीं तो ट्रेन खुल जाएगी। इस पर उसने अजीब सी बात बोली, मर के खाना होगा। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। खैर, उस वक्त मैंने सोचा कि इसकी जुबान फिसल गई होगी। फिर मैं साइड में खड़ा हो गया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वहाँ के स्टाफ ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। मेरे लिए तो अच्छा ही था। फिर जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि वो औरत मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ से बिना देरी किए हुए वापस स्टेशन की ओर जाने लगा। देखते ही देखते मैं स्टेशन के अंदर आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेन लगी हुई थी। फिर मैं तुरंत ट्रेन के अंदर चढ़ गया। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन अब ट्रेन के अंदर मुश्किल से 4 से 5 लोग थे। ये वाकया बहुत डरावना था कि सभी के सभी लोग कहाँ चले गए। खैर, मैं कर भी क्या सकता था। फिर जैसे ही मैंने खाने के लिए उसे खोला तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस खाने के अंदर कटी हुई उंगली थी और उसमें से खून निकल रहा था। और तो और इतना ही नहीं, उसमें 2 लाल आंखें भी थी जो मुझे देखकर घूर रही थी। ये देखते ही मेरी सांसें फूलने लगी
और मैं जोर जोर से अब ट्रेन के अंदर चिल्लाने लगा। मेरे काफ़ी चिल्लाने के बाद भी ट्रेन के अंदर जो 4-5 लोग बैठे थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डर के मारे मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया। लेकिन उस रात वो खौफनाक चेहरा, वो आधे कपड़े वाली औरत और वो सारे लोग, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।